नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। बिहार में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने कल यानी शुक्रवार 29 मार्च 2024 को आरजेडी दफ्तर में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और लेफ्ट पार्टियों के धीरेंद्र झा और राम नरेश पांडे के मौजूदगी में सीटों का ऐलान किया गया, जिसमें आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर, भाकपा माले जो है वो 3 सीटों पर और सीपीआई सीपीएम एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें आरजेडी ने लगभग अपने सारे उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। जो खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी आधिकारिक लिस्ट जो है वो आरजेडी का नहीं आया है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है और उन्हें फाइनल माना जा रहा है। तो उसमें जो आरजेडी को जो सीट मिला है 26, वो कौन कौन से सीट हैं, जो कांग्रेस को सीट मिले हैं 9, वो कौन कौन से सीट हैं, और जो लेफ्ट पार्टियों को सीट मिले हैं वो कौन कौन सी सीट हैं, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बताते हैं कि आरजेडी को कौन कौन से सीट मिली है। आरजेडी को गया सीट मिला है, नवादा मिला है, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और हाजीपुर 26 सीट मिले हैं, जिसमें लगभग जो उम्मीदवारों का नाम है वो तय माना जा रहा है। गया से सर्वजीत कुमार, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, बक्सर से सुधाकर सिंह, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, मुंगेर से अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी हैं, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, जबकि पूर्वी चंपारण से अभी सीट किसे दिया जाएगा, शिवहर से किसे दिया जाएगा, सीतामढ़ी से किसे दिया जाएगा, झंझारपुर से और अररिया से, ये जो 5 सीट हैं अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन वैशाली से अन्नू शुक्ला को दिया गया है टिकट, सारण से रोहिणी आचार्य को, सिवान से अवध बिहारी चौधरी को, गोपालगंज से सुरेंद्र राम को, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता को, दरभंगा से ललित यादव को, मधुबनी से अली अशरफ फातमी को, सुपौल से चंद्रहास चौपाल को, मधेपुरा से संतनु बुंदेला को जो शरद यादव के पुत्र हैं, और पूर्णिया से बीमा भारती को जो जेडीयू के विधायक थी और कुछ दिन पहले ही आरजेडी ज्वाइन की है, हाजीपुर से शिवचंद्र राम को सीट मिला। जबकि लेफ्ट पार्टियों को जो 5 सीट मिला है, आरा, काराकाट, नालंदा, सीपीआई को बेगूसराय का सीट मिला है और सीपीएम को खगड़िया से। भाकपा माले लिबरेशन जो है वो 3 सीट मिला है और वो तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार का लिस्ट जारी कर चुके हैं। आरा से सुदामा प्रसाद को, काराकाट से राजा राम सिंह कुशवाहा को और नालंदा से संदीप सौरभ को टिकट भाकपा माले लिबरेशन के द्वारा दिया गया है।
जबकि बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय हैं और खगड़िया से सीपीएम के उम्मीदवार विजय कुमार कुशवाहा हैं। कांग्रेस के जो 9 सीट हैं उस पर जो उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो 31 तारीख को यानी कि कल दिल्ली में मीटिंग है और उसके बाद उसके नाम जारी किए जाएंगे। जो आरजेडी कोटे से 5 सीट बचे हैं उस पर अभी नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि उसमें मुकेश साहनी को भी गठबंधन में एडजस्ट करने की बात हो रही है और कुछ सीटें उन्हें भी दिया जाएगा। तो ये रहा इंडिया अलायंस के सीटों का और प्रत्याशियों का विवरण। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो एनडीए अलायंस है उसमें किस तरह किस समाज को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है, उसी तरह आज की जो लिस्ट है इसमें से अगर अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन इस पर किस जाति से किस समाज के लोगों को कितना सीट मिला है, इस पर बात करने से पहले हम मतलब कि ये कहना चाहेंगे कि इसमें कम से कम 6 महिलाओं को टिकट मिला है, जो आरजेडी जेडीयू के द्वारा महिलाओं को काफ़ी सीट मिला है। जैसे कि आरजेडी ने 2 सीट दिया था, आरजेडी ने 5 सीट दिया है, जबकि जेडीयू ने 2 सीट दिया है। यानी कि महिलाओं का करीब 25% सारी पार्टियों को मिला दे तो आंकड़ा बिहार में बनता है, तो बनना भी चाहिए। लेकिन जब तक पूरी लिस्ट नहीं आती है आरजेडी की, तब तक नहीं पता चल पाएगा कि आखिर कितने महिलाओं को आरजेडी टिकट दे रही है। जबकि कांग्रेस की लिस्ट कल मीटिंग के बाद आएगी, उसके बाद फिर हम आपको जानकारी देंगे। दूसरी बात, जो माले के हैं वो 5 कैंडिडेट तय कर दिए जा चुके हैं। अब मुकेश साहनी को भी लेने की बात हो रही है महागठबंधन इंडिया अलायंस में, तो उनकी क्या है योगदान। लेकिन पूरा मोटा मोटी जो भी अभी उम्मीदवारों की घोषणा किया गया है इंडिया अलायंस के द्वारा, करीब 20 आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिया है, लेकिन अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो उसमें करीब 5 महिलाएं हैं, 6 यादव समाज के लोग हैं, 4 कुशवाहा समाज के हैं, अति पिछड़ा समाज से 3 लोग हैं। तो ये सब आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन फाइनल आंकड़े जब आएंगे कल, उसके बाद कुछ लिस्ट जो फाइनल लिस्ट है प्रत्याशियों का, वो आरजेडी अभी रिलीज नहीं की है। जब आधिकारिक रिलीज करेगी लिस्ट, तब फिर हम उस पर बात करेंगे कि किस समाज को कितनी भागीदारी इंडिया अलायंस दे रही है। दूसरी बात, आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि जो बिहार में है वो कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला फेज में है जो वो 19 अप्रैल को है, वो जिसमें 4 सीटों पर चुनाव होंगे, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। जबकि दूसरे फेज में 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर। तीसरे चरण में 7 मई को जो होने वाला है, उसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, यानी इसमें भी 5 सीटों पर मतदान होंगे। चौथे फेज जो है वो 13 मई को होने वाला है, जिसमें भी 5 सीट रखे गए हैं, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। 5वें फेज जो है 20 मई को होने वाला है, इसमें भी 5 सीटों पर मतदान होंगे, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। जबकि छठे फेज जो है वो 25 मई को होने वाला है, इसमें 8 सीटों पर मतदान होंगे, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान। और जो 7वें फेज है 1 जून को होने वाला है, पटना साहिब, इसमें भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे,
पहला है पटना साहिब, नालंदा, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। यानी कि सबसे आखिरी चरण में जो है इसमें पटना साहिब, नालंदा, पाटलिपुत्र, आरा और हम लोग का बक्सर भी है, सासाराम और काराकाट, जहानाबाद भी है। और उसके बाद 4 जो है जून को रिजल्ट